एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही स्पेशल आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। स्पेशल इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि वो हमारी अम्मी की रेसिपी है और वो हम लोगों को अभी नहीं आती है बनानी। तो आज अम्मी हमारे घर आई तो हमने बोला कि अम्मी आज ये आप बना दीजिए, यानी कि इस सीज़न का वो मैंगो पिकल्स। ये तो हर एक लोगों को पसंद होगा, हर लोगों को पसंद आता है ये पिकल्स। तो आइए बताती हैं मेरी अम्मी की कैसे कैसे वो बनती है। आइए। तो अम्मी ने सबसे पहले तो लहसुन लिया था। हमने 5 केजी मैंगो लिया था, उसे हमने धोकर और उसमें हमने 750 ग्राम उसमें अम्मी ने कहा कि नमक डालकर 2-3 दिन पहले ही तुम छोड़ दोगी और उसके बाद उसे धूप में डाल दोगी। उसके बाद हमने वैसे ही किया। आज हमारी अम्मी आई तो बोली कि उसमें का टोटल पानी तुम निकाल दो। उसके बाद उसमें अम्मी ने कहा कि लहसुन को 250 ग्राम लहसुन को तुम उसके छिलके को निकाल लोगी और 2 से 4 उसमें हमने बड़ी इलायची और छोटी इलायची फ्राई किया, रोस्ट किया। और उसमें हमने 150 ग्राम लाल मिर्च तीखी वाली, उसे हमने हल्का सा रोस्ट किया और उसे हमने बहुत ही दरदरा सा पीस लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही दरदरा सा है। ये थोड़ा दरदरा रहता है तो अच्छा होता है। और उसमें हमने 250 ग्राम मार्केट में हम गए तो हमने कहा कि हमें बनाना है पिकल्स। तो उन्होंने अचार का मसाला दिया, जिसे अम्मी ने कहा कि उसे तुम हल्का सा रोस्ट कर लोगी और उसे भी हल्का दरदरा पीस लोगी। और ये 100 ग्राम के लगभग अम्मी ने हल्दी उसमें ऐड किया था। और उसमें अम्मी ने ये धनिया पाउडर है 2 से 3 टेबल स्पून, उसे भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। और अम्मी ने कहा नमक उसमें नहीं ऐड करोगी क्योंकि तुमने अचार में 750 ग्राम नमक डाला है, अगर ऊपर से नमक डालोगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर उसमें अम्मी ने अदरक 50 ग्राम के लगभग अदरक को पिसवाया था हमसे और अदरक को उसमें मिक्स कर लिया। यानी कि टोटल जितने भी अचार के मसाले थे अम्मी ने उसे हल्का सा रोस्ट करवा के उसे हमसे दरदरा पिसवा लिया। और उसके बाद उसे अम्मी बैठ गई। आप ये देख सकते हैं कि अम्मी टोटल मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हैं गैस। और हमने कहा कि आप इतना तीखा काम कर रही हैं वो भी हाथ से, तो आपके हाथ में थोड़ा लहर होगा। तो बोली नहीं, हम लोगों को आदत है, कुछ नहीं होगा। देखिए आप हाथों से कितने अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही हैं। ये लहसुन है जिसे हमने पीस कर दिया। लहसुन के टोटल अम्मी ने कहा कि टोटल छिलके को निकाल लोगी तो बहुत ही अच्छा स्मूथ सा ये पिसाएगा और अच्छा लगेगा, इसका फ्लेवर ज़्यादा ही अच्छा आएगा। तो ये लहसुन को अम्मी ने जो मसाले थे अचार के उसमें अम्मी ने मिक्स कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हैं। और फिर उसमें उन्होंने सरसों का तेल, यानी कि अम्मी कहती हैं कि एक तेल आता है, पता नहीं क्या तो बताई थी, केलू, हाँ सॉरी, केलू का तेल आता है, वो अचार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वही तेल अम्मी ने हमसे मंगवाया था। तो वो तेल इसमें डाल रही हैं। लगभग क्या कहें 250 ग्राम के लगभग अम्मी ने इसमें तेल ऐड किया और अच्छे तरीके से टोटल मसाले को उसमें मिक्स कर और उसमें तेल डाला और तेल डालने के बाद उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि अम्मी मिक्स कर रही हैं और साथ में हमारे हमज़ा भी कर रहे हैं। हम हमज़ा को मना कर रहे हैं तो हमज़े ने कहा कि नहीं, नन्ना का जब हाथ में कुछ जलन नहीं होगा तो मेरे भी नहीं होगा। तो हमने छोड़ दिया है। बच्चों की एक ज़िद थी तो वो पूरी कर रहे हैं। खैर हमज़ा भी साथ में अम्मी के कर रहे हैं। और इस तरीके से टोटल मसाले को अम्मी ने तेल में ही यानी कि मिक्स कर लिया है। आप ये देख सकते हैं इसमें पानी का ज़रा भी यूज़ नहीं किया था। बोली कि अगर पानी ज़रा भी इसमें चला जाएगा तो तुम्हारा जो पिकल्स है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने तेल का यूज़ किया और मसाले को तेल ही में अच्छे तरीके से मिक्स करके इस तरीके से जो हमने मैंगो को 2 दिन हमने धूप में जो सुखाया था उसे इसमें थोड़ा थोड़ा कर डाल रही हैं। और ये मर्तबान है उसमें डाल रही हैं। तो इस तरीके से टोटल यानी कि जितने भी पिकल्स के मैंगो के जो टुकड़े हैं उसमें वो मसाले अंदर से उसमें भर रही हैं। अब भरने के बाद वो मर्तबान में डाल रही हैं। और सबसे पहले उन्होंने मर्तबान में थोड़ा सा वही सरसों का तेल डाला था और डालने के बाद उसमें इस तरीके से देखिए अम्मी किस तरीके से अचार को उसमें यानी कि आम को
मसाले में अंदर भर रही हैं, यानी उसमें फिलिंग कर रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इस तरीके से उन्होंने टोटल जितने भी आम के पीसेस थे उसमें उन्होंने अच्छे तरीके से फिल कर दिया पूरे मसाले को। और ये देखिए टोटल मसाला उसमें फिल करने के बाद मर्तबान में डाल लिया, और ये जो तेल बचा है उसे इसमें डाल रही हैं। और ये देखिए जो मसाला जो हमने अम्मी बनाया था, अम्मी ने उसे ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया, बोली कि थोड़ा सा डाल देते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला हो गया था तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और फिर हमने कहा कि लाइए अब क्या करना है, तो बोली इसे अब धूप में 2 से 3 दिन तक तुम रख दोगी। तो हमने इसे धूप में जाके ऊपर छत पे हमने रख दिया। आप ये देख सकते हैं हमारे पिकल्स का कलर भी बहुत फाइन कलर आया था, मगर अभी हमने टेस्ट नहीं किया। ये बोली कि 4 से 5 दिन के बाद इसे टेस्ट करोगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अभी वो थोड़ा सा नरम नहीं हुआ है। ये मसाला जो बचा हुआ था इसमें उन्होंने कहा कि दूसरा तुम कुछ भी बना सकते हो पिकल्स, जैसे लाल मिर्च का, बोली कि उसमें बनाओगी तो इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अम्मी ने उसे एक डब्बे में एयर टाइट डब्बे में उन्होंने डाल दिया। ये सारे बर्तन को अम्मी किचन में लेकर जा रही हैं। तो खैर ये देखिए हमजा भी पूरे अम्मी के साथ पूरे पिकल्स में अच्छे तरीके से मसाले को फिल कर दिया था। और ये देखिए अम्मी ने मसाले को अच्छे तरीके से फिर इस तरीके से मिक्स कर दिया। पता नहीं इन लोगों की क्या ट्रिक रहती है, हम लोगों को तो समझ में नहीं आता। उसके बाद अम्मी ने कहा कि जाओ इसे छत पे तुम रख दो। तो हमने उसे छत पे रख दिया, और ये जो मसाला बचा हुआ था उसे एयर टाइट डब्बे में कंटेनर में यानी कि अम्मी ने रख दिया। अब बोले कि इसे अच्छे तरीके से रख दो, बहुत यूज़ आएगा। अगर मसाला तुम कुछ भी पिकल्स बनाओगी तो उसमें ये मसाला यूज़ कर लोगी। तो ये देखिए हम ये छत पर लेकर जा रहे हैं, और ये छत पे हम लेकर जा रहे हैं। छत पे भी धूप है पर ज़्यादा नहीं है गाइस, हल्की धूप है। पर उन्होंने कहा कि उस पे जाके रख दो, इससे तुम्हारे अचार अच्छे आएंगे और जल्दी नरम भी हो सकते हैं, और तुम्हारे अचार ख़राब भी नहीं होंगे। इसलिए इसे 5 से 6 दिन तुम इस तरीके से छत पे रख दोगी तो अच्छा होगा। तो ये हम छत पे जाकर रख रहे हैं, और इसे हमने छत पे रख दिया। उसके बाद फिर हम चले आए, और बोली थी कि उसके जो मर्तबान है उसके तुम कैप को अच्छे से लगाओगी, टाइट बिल्कुल लगाओगी, ढीला नहीं रखोगी, क्योंकि बारिश का मौसम है। अगर उसमें पानी चला गया तो तुम्हारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो खैर हमने उसे रख दिया, और रखने के बाद हम फिर नीचे चले आए। तो खैर गाइस आप देख सकते हैं हमारा पिकल्स रेडी हो चुका है। अगर इसका डिटेल में आपको रेसिपी जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तो हम आपको ज़रूर इसका डिटेल में आपको रेसिपी बताएंगे। और क्या कहें गाइस, ये देखिए हमारे हमजा हमारा वेट कर रहे हैं नीचे में कि कब मम्मी छत पे से आए। तो खैर हम नीचे आ गए। उसके बाद फिर हम अम्मी के पास गए कि देखते हैं अम्मी क्या कर रही है। तो देखा कि अम्मी थोड़ा रेस्ट कर रही है। हम थक गई क्या, तो बोली कि नहीं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अम्मी रेस्ट करने लगी। तो और क्या कहें गाइस, देखिए हमारा पिकल्स तो रेडी हो चुका है। और चलिए खैर खुदा हाफिज़ गाइस, दुआ में याद कीजिएगा।